हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBD2, जो अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, अभी अभी आंसर की आई है इनकी, तो उनके क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो पहले पार्ट में मैंने 7 क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। 35 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उभयनिष्ठ केंद्र O वाले दो संकेंद्री वृत्तों में बाह्य वृत्त पर एक जीवा है जो आंतरिक वृत्त को बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, बाह्य त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो संकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र एक ही है, ये इस टाइप से, ये इनका एक केंद्र है। अब इसने बोला है बाह्य त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और एक जीवा है जो इसको प्रतिच्छेद करती है। ये जीवा है A और B, C और D पर प्रतिच्छेद करती है। C और D पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसने बोला है जो जीवा है वो 3 सेंटीमीटर दूर है। ये जीवा यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो ये है 3 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से बाह्य त्रिज्या है, ये बाह्य त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है। आंतरिक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये वाली, ये 7 सेंटीमीटर है 7, और ये है 13 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है A और C की लंबाई बताइए। A और C की लंबाई बतानी है, तो A और C की लंबाई ये वाली बतानी है, ये वाली। अब ये कैसे होगा, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ, ये D और B वाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही तो है। अगर ये डिस्टेंस आ गया तो ये AC के समान ही है। कैसे, देखो, अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 है, ये 7 है, तो ये हम निकाल लेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √40। क्लियर। नेक्स्ट, अभी ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका निकालेंगे बड़ी वाली का। तो ये बड़ी वाली का निकालेंगे, ये 13 है और ये है 3, तो 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 160। ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 160, √160। क्लियर। अभी देखो, ये पूरा है 160, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 160 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 है, √40। तो अब इस 160 में से ये √40 निकाल दूंगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा B और D। ये B और D बचेगा, तो निकालो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है, 160 √160 माइनस √40, तो 160 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 16 × 10। तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 √10 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 √10 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
2√10, ऐसे ही 2√10। अब 4√10 में से 2√10 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√10 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2√10। आंसर आ गया 2√10, ऑप्शन ए। यही है, बी डी जो है वही सेम है ए सी के, ये दोनों सेम है। यदि किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या के 50% का मान क्या होगा। अभी इसने कहा है कि भाई एक संख्या है 100 के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो 100 ही आता है। कहने का मतलब इसका ये है। तो 60% की वैल्यू कितनी है, 60% की वैल्यू है 240। तो 60% की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू है 4, और 100 की कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू है, 1 की अगर 4 है तो 100 की हो जाएगी 400। अभी 400 का 50% कितना होता है, 200। तो आंसर क्या आ जाएगा, 200। 400 का 50%, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ गया 200। तो आंसर हो जाएगा 200। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 12 मजदूर 18 दिन में एक दीवार बनाते हैं तो 8 मजदूर इसे कितने दिन में बनाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है MDH, MDH/W, वर्क, मैन, दिन, हावर और वर्क। ये 1 1 1 होते हैं, 1 1 इज इक्वल टू होता है M2/D2 और H2 बटे वर्क, ये 2 होते हैं। तो बस अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। 12 मजदूर यानी कि 12 आदमी इंटू कितने दिन, 18 दिन में एक दीवार बनाते हैं। एक दीवार का काम होता है एक। 8 मजदूर कितने दिन में, दिन हमें पता ही नहीं है, वही सेम काम करते हैं। तो बस कुछ नहीं, 8 से इसको काट देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 निम 18। तो कितना आ जाएगा, दिन आ जाएंगे 27 दिन में, 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए रैखिक समीकरणों के निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो बहुत आसान है, ए और बी का मान बताना है। तो ये कितना है, ये इसका दुगना है, कितना, दुगना। तो ये भी इसका दुगना हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6, और 7 का दुगना कितना हो जाएगा, 14। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, अमित भूमि पर खड़ा है और 100 मीटर लंबी डोरी का उपयोग करके 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और 45 डिग्री उन्नयन कोण पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के उस बिंदु की विपरीत पक्षों पर खड़े हैं जहां पतंगे मिलती हैं। नितिन को कितनी लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए ताकि दोनों पतंग एक ही बिंदु पर मिले। तो देखो हम मान लेते हैं ये वो पथ है,
ठीक है। और पतंग उड़ रही है ये कहीं ऐसे, और जो अमित है, अमित यहाँ से पतंग उड़ा रहा है 30 डिग्री उन्नयन पर, 30 डिग्री उन्नयन पर, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर उड़ा रहा है। नेक्स्ट इसने बोला है क्या, 10 मीटर ऊंची इमारत पर नितिन है, ये यहाँ कहीं 10 मीटर ऊंची इमारत पर खड़ा है नितिन, 10 मीटर ऊंची पर, यहाँ से वो पतंग उड़ा रहा है, ये ऐसे पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ ये पतंग दोनों पेंच लड़ा रहे हैं, और ये कितने डिग्री पर है उन्नयन कोण, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। इसने बोला है अमित भूमि पर खड़ा और 100 मीटर लंबी डोरी, ये 100 मीटर लंबी डोरी है, ये 100 मीटर लंबी डोरी है। अगर 90 के सामने 100 है तो 30 के सामने इसका हाफ होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 50, ये हो जाएगी 50। ये वाली ये वाली 50 है, 50, इसके 100 के सामने वाली हाफ होगी इसकी, तो ये हो जाएगी 50, ये वाली। अभी 10 ये है इमारत, तो 10 ये माइनस कर देंगे, तो ये कितनी बच जाएगी, तो ये बच जाएगी 40, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये जो नितिन यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ से ये बताना है, ये पेंच लड़ा रहे हैं, पता है कि ये कितनी दूर लड़ा रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना, अगर देखो 45 के सामने, अगर 45 के सामने 40 है, 45 के सामने 40 है, तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने हो जाएगा √2, 40√2, क्या हो जाएगा 40√2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40√2, 40√2 आंसर हो गया बी। इस टाइप से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13, XYZ त्रिभुज XYZ में XT एंगल X का समद्विभाजक है जो भुजा YZ को T पर मिलता है। XY 5.6 सेंटीमीटर है और YZ है 6 सेंटीमीटर, YT है 3.2 सेंटीमीटर, तो XZ की वैल्यू बताएं। ये बनेगा इस टाइप से, इस टाइप का ट्रायंगल है XYZ। अब इसने बोला है जो X का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर, X का बाइसेक्टर, ये X का बाइसेक्टर है, ये X का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है XY है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, YZ है, YZ 6 सेंटीमीटर, जो ये है ये 6 सेंटीमीटर है YZ, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। YT और YT क्या है, ये T है, ये T बिंदु है, यहाँ पर ये बाइसेक्टर काटता है YZ को, तो YT की वैल्यू कितनी है, YT की वैल्यू है 3.2, 3.2। अगर ये 3.2 है, ये 6 है पूरी, इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगी कितनी 2.8, 2.8, क्लियर। अभी इस ट्रायंगल में ये देखो जो रेशियो में ये दोनों होंगे,
ये और ये उसी रेशियो में ये और ये होंगे। इनका रेशियो कितना है? 4 अठे 32 और 4 सते 28। इस रेशियो में है ये, तो ये भी इसी रेशियो में होंगे। ये हो जाएगा 8 गुणा में 7, तो ये भी हो जाएगा 7 गुणा 7, तो ये आ जाएगा कितना? 49। 49 मतलब पॉइंट है, तो 4.9, 4.9, तो आंसर आ गया 4.9। यदि एक ग्राहक किसी उत्पाद की 100 से अधिक यूनिट खरीदता है तो एक थोक विक्रेता कुल खरीद पर 2% की स्कीम छूट प्रदान करता है। यदि प्रति यूनिट मूल्य 20 है तो ग्राहक द्वारा 150 यूनिट खरीदने पर कुल देय धनराशि ज्ञात कीजिए। इसने बोला है 100 से अधिक यूनिट खरीदेगा तो 2% की छूट मिलेगी। अब इसने बोला है 1 यूनिट की वैल्यू है 20 रुपया, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? इनटू में 150 कर देंगे, कितना? 150। इसने बोला है 100 से ज़्यादा पर 2% की छूट देता है, तो ये हो गया कितना? 300। 300 पर 2% की छूट यानी कि 98%। 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये कितना आ जाएगा? और ये 3000 है, सॉरी 300 नहीं है, 3000 है ये। तो 30 इंटू में 98, तो ये आ जाएगा 3 अठे 24। 24 किस में है? ये रहा ऑप्शन सी, 2940 रुपये। 30 इंटू में 90 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2940 रुपया। आंसर हो जाएगा 2940। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 3 और x माइनस 3 का मध्य अनुपाती 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। देखिए मध्य अनुपाती निकालना है हमें, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट ए बी। रूट ए बी, अब इसको रूट में लिखेंगे, रूट x प्लस 3 x माइनस 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 9, ये रूट में रहेगा, ये सॉरी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इज इक्वल टू 4 के है ये। तो अभी यहाँ हम ऑप्शन में से क्या रखें कि 4 आ जाए? 5 रखेंगे तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 25 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना आएगा? 16, और ये रूट में है, रूट में है ये 16, रूट 16 की वैल्यू 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो ये प्रूव हो गया, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हमारा आंसर सही है 5।